हम शुरू करते हैं बेसिक केमिस्ट्री। तो आज का पहला क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान के आधुनिक पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एंटोनी लेवोजियर, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस, डी सर आइजक न्यूटन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। क्या बोल रहा है? भौतिक विज्ञान का आधुनिक पिता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो बी अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति मिस्र के केमिया शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ए सफ़ेद मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी पीली मिट्टी, डी काली मिट्टी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी काली मिट्टी। मिस्र के शब्द केमिया का अर्थ काली मिट्टी होता है, जिससे रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत एंटोनी लेवोजियर द्वारा किस वर्ष प्रतिपादन किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सन 1774, बी सन 1799, सी सन 1789, डी सन 1803। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो एंटोनी लेवोजियर द्वारा किस वर्ष प्रतिपादन किया गया था? तो 1789, ऑप्शन सी। एंटोनी लेवोजियर ने सन 1789 में द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए डेमोक्रिटस, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी जेबी रिक्टर, ऑप्शन डी जोसेफ प्राउस्ट। क्या कर रहा है? तो निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखते हैं। निश्चित, तो जोसेफ प्राउस्ट ने निश्चित या स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार परमाणु सिद्धांत का सर्वप्रथम विचार वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत किसने किया था? ऑप्शन ए महर्षि गौतम, बी महर्षि पतंजलि, ऑप्शन सी महर्षि कपिल, ऑप्शन डी महर्षि कणाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? महर्षि कणाद, ऑप्शन डी। भारतीय दर्शन में महर्षि कणाद ने सबसे पहले वैशेषिक दर्शन के तहत परमाणु सिद्धांत का विचार दिया था। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए समान तत्व के परमाणु आपस में समान होता है, ऑप्शन बी परमाणु अविभाज्य होता है, सी जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, ऑप्शन डी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी आपस में समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी आपस में समान होते नहीं, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु भी आपस में भिन्न होते हैं, वो समान होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का असत्य कौन सा कथन है? तो ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हमेशा आपस में भिन्न होते हैं, समान नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट्स के विशेष निर्देश के अनुसार निम्नलिखित में से किसे पदार्थ नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी पानी। क्या बोल रहा है? तो निम्नलिखित में से किसे पदार्थ नहीं माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो मिट्टी को पदार्थ माना जाता है, हवा को माना जाता है, पानी को माना जाता है। ऑप्शन बी प्रकाश पदार्थ नहीं है। नोट्स के विश्लेषण बिंदु के अनुसार प्रकाश को पदार्थ नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें पारंपरिक द्रव्यमान और स्थान घेरने का गुण नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है जो आयनित गैस के रूप में तारों या फ्लोरोसेंट ट्यूब में पाई जाती है? ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ऑप्शन डी प्लाज्मा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है, जो उच्च ताप पर आयनित गैसों के रूप में होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की खोज किस वैज्ञानिक ने मिलकर की थी? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन और अरस्तू, बी ओपनहाइमर और रिक्टर, सी सत्यनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी सर आइजक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन। ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्यनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। इस अवस्था की खोज भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर की थी, इसलिए इसका नाम BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए थियोफ्रास्टस, बी अरस्तु, ऑप्शन सी डेमोक्रिटस, ऑप्शन डी एंटोनी लेवोजियर। क्या बोल रहा है? वनस्पति विज्ञान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थियोफ्रास्टस, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बोटनी का ये जूलॉजी का फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस मूल अर्थ से हुई है? ऑप्शन ए बदलना, ऑप्शन बी सोचना, ऑप्शन सी जानना, ऑप्शन डी प्रयोग करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी जानना, टू नो। विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के शब्द से प्रेरित है, इसका मुख्य अर्थ किसी विषय को गहराई से जानना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी टू नो, जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक भौतिकी या भौतिक विज्ञान के यांत्रिक पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस, बी सर आइजक न्यूटन, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी थियोफ्रास्टस। क्या कहा है? यांत्रिक भौतिकी के भौतिक विज्ञान के यांत्रिक पिता। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी सर आइजक न्यूटन को गति के नियमों और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों के कारण यांत्रिक भौतिकी का पिता माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय पिता की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन ए CV रमन, ऑप्शन बी डॉक्टर सत्यनाथ बोस, ऑप्शन सी जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन डी महर्षि कनाद। आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय पिता इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी डॉक्टर सत्यनाथ बोस। डॉक्टर सत्यनाथ बोस को क्वांटम मैकेनिक्स और बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में योगदान के लिए भौतिक विज्ञान का भारतीय पिता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणित अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादन किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एंटोनी लेवोजियर, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन सी JB रिक्टर। क्या कह रहा है? गुणित अनुपात का नियम। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी। जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था और साथ ही परमाणुवाद का सिद्धांत भी दिया था। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक JB रिक्टर ने रसायन विज्ञान के किस मूलभूत नियम का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए गुणित अनुपात का नियम, बी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, सी निश्चित अनुपात का नियम, ऑप्शन डी व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या कह रहा है? JB रिक्टर ने किसका किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वैज्ञानिक रिक्टर ने व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी JB रिक्टर। जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर या रिचर भी बोला जाता है। सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किस दार्शनिक वैज्ञानिक ने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए महर्षि कनाद, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी ओपनहाइमर, ऑप्शन डी डेमोक्रिटस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो परमाणु शब्द का प्रयोग किस दार्शनिक वैज्ञानिक ने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महर्षि कनाद। नहीं, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या था? सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किस दार्शनिक वैज्ञानिक ने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेमोक्रिटस। परमाणु शब्द सर्वप्रथम डेमोक्रिटस ने दिया था, जिसका अर्थ वो विभाज होता है। लेकिन महर्षि कनाद ने भारतीय दर्शन में सर्वप्रथम इसका विचार दिया था, परंतु परमाणु शब्द का प्रयोग ग्रीक दार्शनिक ने दिया था।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डेमोक्रिटस। क्या होगा? ऑप्शन डी, डेमोक्रिटस ने दिया था परमाणु शब्द सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन बी, जेबी रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ऑप्शन डी, जॉन डाल्टन। ऑप्शन डी, रिक्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। परमाणु बम की खोज जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने की थी, जिन्हें मैनहट्टन परियोजना का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी तत्व का सूक्ष्म और अविभाज्य कण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, अणु। ऑप्शन बी, परमाणु। ऑप्शन बी, यौगिक। ऑप्शन डी, मिश्रण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी, परमाणु। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व का सूक्ष्म अविभाज्य कण परमाणु होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया H2+O2 इससे क्या होता है? H2O बनता है। रासायनिक संयोग के किस नियम का पूर्णतः पालन करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन बी, व्युत्क्रमण अनुपात का नियम। ऑप्शन सी, गुणित अनुपात का नियम। ऑप्शन डी, स्थिर अनुपात का नियम। ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह रासायनिक संयोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पूर्णतः पालन करता है, जहां अभिक्रिया से पहले और बाद का कुल द्रव्यमान समान होता है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ये बात किसने कहा था? तो जॉन डाल्टन ने कहा था परमाणुवाद के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के पिता होने का गौरव किसे प्राप्त है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए, थियोफ्रास्टस। बी, आइंस्टीन। सी, अरस्तु। डी, एंटोनी लेवोजियर। क्या बोल रहा है? जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के पिता माना जाता है। बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का फादर माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो और जो अवरोध उत्पन्न कर सके, क्या कहलाता है? ए, वैक्यूम। बी, पदार्थ या द्रव। सी, प्रकाश। डी, ऊर्जा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, पदार्थ या द्रव। पदार्थ या द्रव्य की परिभाषा यही है कि जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो तथा वह अवरोध उत्पन्न कर सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो, वो क्या कहलाता है? तो पदार्थ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता या मुख्य रूप से पदार्थ की कितनी मूल अवस्थाएं मानी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 4। ए, 4। बी, 3। सी, 2। डी, 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, 3। पदार्थ की मूल अवस्थाएं मुख्यतः 3 होती है: ठोस, द्रव, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा? तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ की कुल ज्ञात अवस्थाओं की संख्या कितनी है, जिसमें विशिष्ट प्रयोगशाला अवस्थाएं भी शामिल हैं? ऑप्शन ए, 5। ऑप्शन बी, 6। ऑप्शन सी, 4। ऑप्शन डी, 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या बोल रहा है? पदार्थ की कुल ज्ञात अवस्थाओं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5। पदार्थ की कुल अवस्थाएं 5 होती है, जिसमें प्लाज्मा चौथी और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट 5वीं अवस्था शामिल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में सबसे कम गतिज ऊर्जा पाई जाती है? ऑप्शन ए, प्लाज्मा। ऑप्शन बी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ऑप्शन सी, गैस। ऑप्शन डी, ठोस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बी। क्या बोल रहा है देखते हैं। पदार्थ की 5वीं अवस्था यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, क्योंकि यह अत्यंत निम्न ताप पर निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र की कीमिया शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए, भौतिक विज्ञान का नामकरण। बी, जीव विज्ञान का शाखा। सी, परमाणुवाद का सिद्धांत। डी, रासायनिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन डी, रासायनिक विज्ञान के शब्द की उत्पत्ति।
रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ काली मिट्टी होती है, और ये लैटिन भाषा का शब्द है। कीमिया क्या है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनी लेवोजियर ने रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में अपना प्रसिद्ध नियम किस वर्ष दिया था? ऑप्शन ए सन 1789, बी सन 1803, सी सन 1857, ऑप्शन डी सन 1750। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तभी कुछ देर पहले बताए थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सन 1789, ऑप्शन ए। एंटोनी लेवोजियर ने सन 1789 में द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब? तो 1789 1789 में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया था। कौन? तो एंटोनी लेवोजियर, जो कि हमारे रसायन विज्ञान के फादर भी हैं, जनक भी हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? ए तत्व, बी मिश्रण, सी प्लाज्मा, डी यौगिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी यौगिक। डाल्टन के अनुसार जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि कणाद ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय दर्शन के अंतर्गत किया था? ए न्याय दर्शन, बी सांख्य दर्शन, सी मीमांसा दर्शन, डी वैशेषिक दर्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जरूर कमेंट। तो देखते हैं। वैशेषिक दर्शन भारतीय दर्शन के अनुसार परमाणु सिद्धांत का सर्वप्रथम विचार महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और तारों में पाई जाने वाली पदार्थ की चमकीली अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी द्रव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था आयनित गैस के रूप में फ्लोरोसेंट ट्यूब या तारों में पाई जाती है, जो उच्च ऊर्जा के कारण चमकती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक नियमों में से कौन सा नियम जॉन डाल्टन के नाम से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए निश्चित अनुपात का नियम, ऑप्शन बी व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ऑप्शन सी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन डी गुणित अनुपात का नियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम वैज्ञानिक जॉन डाल्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गुणित अनुपात का नियम और बहु अनुपात का नियम और सरल अनुपात का नियम, ये तीनों नियम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। परमाणुवाद का सिद्धांत भी किसने दिया था? और जॉन डाल्टन ने। याद रखना आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी।